अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक रिपोर्ट देख रहे हैं। इसमें पिछले कोई 12 घंटों की 3 अहम खबरें हैं। अलग अलग हैं लेकिन अहम हैं। जी बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि उन वाकयात के जो खास पहलू हैं उनको समझें। भारत का एक सैटेलाइट मिशन है जो नाकाम हो गया। हम्म। फिर एक भारतीय शख्सियत का बयान है जिस पर बात हो रही है, और एक अदाकारा की गिरफ्तारी है। सही। तो देखते हैं रिपोर्ट क्या कहती है इनके बारे में। जी। चलें तो पहली खबर से शुरू करते हैं। ये टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की खलाई एजेंसी इसरो, उनको आज सुबह एक आप कह लें बहुत धचका लगा है। जी हाँ, काफी बड़ा। रिपोर्ट बता रही है कि उनका एक जमीन का मुशाहिदा करने वाला सैटेलाइट था, EOS। अरबों रुपए लगे थे उस पर, ओहो। और वो लॉन्च के कुछ ही देर बाद बस नाकाम हो गया। ये वो सैटेलाइट होते हैं जो जमीन की तस्वीरें लेते हैं, मौसम के लिए, ज़राअत वगैरह के लिए। अच्छा, तो ये नाकामी हुई कैसे? रिपोर्ट में कुछ तफसील है? हाँ है तो। रिपोर्ट के मुताबिक रॉकेट जब तीसरे मरहले में पहुंचा ना, तो वो अपने रास्ते से हट गया। ओहो। जी। तो फिर उन्हें वो खुद तबाही का निज़ाम, सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम, वो फाल करना पड़ा। अच्छा, ये क्यों? ये असल में एक हिफाजती तरीका होता है कि अगर रॉकेट काबू से बाहर हो जाए तो उसे हवा में ख़त्म कर दें, ताकि वो नीचे गिरकर किसी आबादी पर गिरकर नुकसान ना करे। समझ गया। यानी ये प्लान का हिस्सा था अगर कुछ गलत हो। लेकिन इस मिशन का मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ मौसम का सैटेलाइट था? नहीं, रिपोर्ट तो कहती है कि ये आम सैटेलाइट नहीं था। इसका मकसद यानी जासूसी था। जासूसी? जी, खास तौर पर रात के वक्त सरहदों को देखने के लिए उसमें वो सलाहियत थी। अच्छा। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये भारत की 2017 के बाद पहली बड़ी नाकामी है इस तरह की। बिल्कुल, तीसरी बड़ी नाकामी है मजमूई तौर पर, लेकिन 2017 के बाद ये पहली है। और एक और बात जो रिपोर्ट में है जी। कि भारतीय मीडिया में इस पर ज्यादा बात नहीं हो रही, निस्बतन खामोशी है। ये दिलचस्प है। शायद इसलिए कि ये हसास नौयत का मिशन था। हो सकता है। रिपोर्ट का इशारा इसी तरफ है। खलाई नाकामियां तो होती हैं, लेकिन मीडिया की कम तवज्जो पर रिपोर्ट ने खास तौर पर फोकस किया है। ठीक है, ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात। अब आते हैं दूसरी खबर पर। ये सकाफत और शायद सियासत से जुड़ी है। एक बयान। जी। ये खबर है जावेद अख्तर साहब की। शायर हैं, गीत निगार हैं। हाँ, बहुत मशहूर है। बिल्कुल। तो रिपोर्ट में उनका एक बयान है जो उन्होंने किसी किताब की तकरीब में दिया। और सुना है बयान काफी सख्त किस्म का है। जी। रिपोर्ट के मुताबिक तो ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे जहन्नम और पाकिस्तान में से इंतखाब करना पड़े तो मुझे जहन्नुम भेज दें। ओ, रिपोर्ट ने इस बयान को चुभने वाला कहा है। लेकिन रिपोर्ट में ये भी जिक्र है कि वो तो पाकिस्तान आते रहे हैं, उन्हें यहाँ पसंद भी किया जाता था। जी हाँ, यही तो रिपोर्ट का एक अहम नुक्ता है। वो याद दिला रही है कि यही जावेद अख्तर साहब पहले पाकिस्तान आए, लाहौर में फैज़ फेस्टिवल में बहुत पजीराई मिली थी, तो ये तजाद है। को सामने ला रही है। क्या रिपोर्ट में इसकी कोई वजह बताई गई है? मतलब कोई अंदाजा लगाया गया है? रिपोर्ट एक मुमकिना वजह या कह लें एक तशरीह पेश करती है, और ये वाजे करना ज़रूरी है कि ये सिर्फ रिपोर्ट का नुक्ते नज़र है, हमारा नहीं। ठीक है। वो कहती है कि शायद भारत में मुसलमानों को कभी-कभी अपनी वो हुब्बुल वतनी साबित करने के लिए ऐसे सख्त बयान देने पड़ते हैं। ये सिर्फ रिपोर्ट का तज्जिया है। समझ गया। यानी रिपोर्ट से वाकया नहीं बता रही, बल्कि इसके पीछे क्या हो सकता है उस पर भी बात कर रही है। चलें अब तीसरी खबर, बांग्लादेश से। जी। रिपोर्ट में है कि बंगाली अदाकारा हैं नुसरत फारिया। उन्हें ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। ढाका में? क्यों, वो कहाँ जा रही थी? वो गालिबन थाईलैंड जा रही थी। गिरफ्तारी की वजह वो अभी तक वाजे नहीं है। रिपोर्ट में तफसील नहीं है। अच्छा, तो वजह मालूम नहीं। जी, अभी नहीं। लेकिन रिपोर्ट एक और बात नोट करती है कि जो भारतीय टीवी चैनल्स हैं ना, वो इस खबर को काफी दिखा रहे हैं, नुमायां तौर पर। तो ये अभी मतलब सूरत हाल वाजे होगी आगे चल के। जी, ऐसा ही लगता है। तो अगर हम इन तीनों खबरों को देखें जो इस एक रिपोर्ट में हैं, एक तकनीकी नाकामी है जिसके स्ट्रेटेजिक असरात हो सकते हैं, जी। एक सकाफती शख्सियत का मुतनाज़े बयान, और एक अदाकारा की गिरफ्तारी जिसकी वजह मालूम नहीं। बिल्कुल। ये तीनों खबरें एक साथ हमें दिखाती हैं कि दुनिया में कितनी मुख्तलिफ चीजें एक ही वक्त में हो रही होती हैं। टेक्नोलॉजी, सियासत, कल्चर, मशहूर शख्सियात, सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। सही।
بظاہر الگ الگ ہیں لیکن شاید خطے کی ایک تصویر پیش کرتی ہیں۔ ہاں، اور یہ بھی کہ یہ واقعات الگ الگ ہوتے ہوئے بھی جب ایک ہی دن یا 12 گھنٹے میں سامنے آتے ہیں تو ایک خاص ماحول بنتا ہے۔ اور ایک بات جو آپ نے بھی کہی اور رپورٹ میں بھی اشارہ ہے کہ میڈیا ان کو کیسے دکھاتا ہے، جیسے ISRO والی خبر یا اب اداکارہ والی خبر۔ یقیناً یہ بذات خود بہت اہم پہلو ہے۔ کون سی خبر کو کتنی توجہ ملتی ہے، کس طرح پیش کیا جاتا ہے اور پھر لوگ اس پر کیا رد عمل دیتے ہیں، یہ رپورٹ ان تینوں کو ایک ساتھ رکھ کر شاید ہمیں اسی پر سوچنے کو کہہ رہی ہے۔